हाय गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो बातें करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रियली ये जो वीडियो होगा धुआं धुआं का वीडियो होगा। प्लीज़ इसको अंत तक देखना ना भूलें। किसी ने सच ही कहा है, इस दुनिया में जितने लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं वो कोई ना कोई अलग काम करके ही हुए हैं। कहने का मतलब है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इस दुनिया से हटकर किए हैं, तब जाकर वो बहुत बड़े नाम को इस संसार में रोशन किए हैं। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बातें करने जा रहे हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज का जो टॉपिक है, जिस मुद्दे पर हम लोग बातें करेंगे, व्हाई बायोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन द नीट एग्जामिनेशंस। इसके पीछे 4 रीज़न निकल कर आता है और ये 4 रीज़न जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला ये तो कि ये जो है नीट का 50% जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के पार्ट से आते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ दे तो जो आपका बायोलॉजी वाला पार्ट है वो 50% कवर अप कर रहा है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये स्कोरिंग एरिया है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो इससे आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको आंसर आता है तो आप इसके क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, फर्टिलाइजेशन इन अ केस ऑफ ह्यूमन इज इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर आप आंसर जानते हैं तो इसे आसानी से कर सकते हैं। जो सबसे फोर्थ पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी वाले पार्ट में कोई कैलकुलेशन नहीं होता। आप आसानी से, अगर जेनेटिक्स को थोड़ा बहुत ले ले तो उसमें कैलकुलेशन है। हम जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है उसमें कैलकुलेशन है, नो डाउट। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, ध्यान समझिएगा प्लीज़। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू एक हम अच्छे से नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला चीज़ उभर कर आता है क्लास 11th का एनसीईआरटी, क्लास 12th का एनसीईआरटी। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ अगर इसके एग्जाम्पल करते जाए तो वो आपके लिए बेहतरीन है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, आपको ध्यान समझना है, सारा कुछ जो हम 2 पॉइंट बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है इस हिंदुस्तान के 95% ऐसे बच्चे हैं जो 2 स्टेटमेंट है, उस 2 स्टेटमेंट से शायद वो अवगत नहीं है। पहला, एनसीईआरटी ई रिसोर्सेज लिंक टू क्यूआर कोड। जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 12th का एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे, जिनके पास रिसेंटली एनसीईआरटी का बुक होगा, उसमें सेकेंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर के सबसे टॉप मोस्ट पे एक आपका कोड होगा जिसको बोलते हैं क्यूआर कोड। और ये क्यूआर कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जब इस क्यूआर कोड को जब अपनी मोबाइल के ऐप से जब आप स्कैन करेंगे तो इसमें बहुत सारे वीडियो मिलेगा और यहाँ से भी नीट वाले क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम बात करते हैं, हमारे एनसीईआरटी में सब लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, समरी वगैरह सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चे उसको छोड़ देते हैं, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। सप्लीमेंट्री मटेरियल जो क्लास 12th के सबसे लास्ट वाले, जब आपका सारा चैप्टर एंड कर जाता है, उसके लास्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आप शायद सोचते भी नहीं हो कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेरे पास मैं आपको दिखा रहा हूँ सप्लीमेंट्री मटेरियल, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल लास्ट में है क्लास 12th के। और जो बच्चे इस बार नीट का पेपर देने जाएंगे, प्लीज़ इसे पढ़कर जाएंगे। अब हम लोग सारे चीज़ को प्रिपरेशन कर रहे हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग क्वेश्चन कहाँ से करें, कैसे करें। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, ध्यान समझिएगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो उसको ट्राई अप करें, एनसीईआरटी को पढ़ें। साथ ही साथ बहुत सारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक वगैरह है, उसको आप अपने मोबाइल के ऐप से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है और अपने आप को नीट के अनुसार प्रिपेयर करें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम होता है ना, वो बहुत
एक बहुत बड़ा समुंदर है। जब तक आप अपने आप को पूरी तरीके से परख नहीं लेते, तब तक उस समुद्र में तैरने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा समुंदर है। मुझे विश्वास नहीं, 100% कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है कि आप छोटे छोटे तालाब में तैरे हैं। जब तक आप अपने आप को अच्छे तरीके से परख नहीं लेते कि मैं बिल्कुल नीट के लिए तैयार हो चुका हूँ, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझिएगा, अगर हम बातें करते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि आपके जो वीडियो है उसमें बहुत सारी चीज़ को आपको, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें और कुछ बताएंगे। और अब लास्ट का जो क्वेश्चन है, वह बहुत सारे बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हम लोग एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप पहले क्या करते हैं, थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे समरी वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ समरी वाले पार्ट को इग्नोर ना करें। वहाँ से भी बहुत सारे कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि आपके मेन थ्योरी वाले बुक में नहीं होगा, और जो समरी वाले पेज होते हैं, समरी जो यहाँ पे समरी दिया हुआ है वहाँ पे वो स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। जैसे आपको बताते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेन चैप्टर है उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट है जो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब उसके समरी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे नए नए चीज़ को मिलेंगे। तो आपको समरी को इग्नोर नहीं करना है। उसके साथ साथ जो आपका फ्लो चार्ट हुआ, डायग्राम बेसिस, नीट वाले क्या करते हैं, डायग्राम बेसिस क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम क्लास 11th की बात करें, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का डायग्राम दिया हुआ है। तो अगर आप मैन्युअली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ से एक्चुअली क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से परखेंगे, ठीक है, और 100% क्वेश्चन आपका सही होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बार जो बच्चे बोर्ड का तैयारी करने बोर्ड का एग्जाम देंगे 2021 में, उनके लिए अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई का जो बोर्ड है उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम लोग कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। तो उनके लिए बताते हैं कि जो इस बार का जो ऑब्जेक्टिव आपका आया था या फिर आने वाला है, उसमें 35 क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से ही आता है। तो एक्चुअली क्या करते हैं कि शुरू में आप लोग एनसीईआरटी, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हैं और फिर लास्ट में बोलते हैं कि सर कैसे करें कैसे, तो आप क्या करते हैं, जैसे से आपके टीचर पढ़ाते जाए वैसे से आप क्या करें कि सारे एनसीईआरटी को पढ़ते जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका एक तो नीट का भी अच्छा तैयारी होगा और साथ ही साथ आपका बोर्ड का प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट जो 35 नंबर जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट 35 बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, और जो 35 बच रहा है वो साल भर पढ़ते हैं तो उससे वो अपना आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने 2018 का नीट पेपर का एनालिसिस किया था। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि कौन सा पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th इंपॉर्टेंट है। तो मैंने नीट पेपर के क्वेश्चन को एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि जो क्लास 11 से जो क्वेश्चन आए थे वो 50 क्वेश्चन था, नीट की बात कर रहे हैं, और क्लास 12 में 40 क्वेश्चन, ओवरऑल 90 क्वेश्चन। अगर ओवरऑल हम परसेंटेज की बात करें तो 56% फ्रॉम द क्लास 11th एंड 44% फ्रॉम द क्लास 12th। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।